नमस्ते दर्शकों, हम आ गए हैं वापस आपके लिए आपके फेवरेट शो बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन लेके, जहां पे हम और आप मिलके इस बारे में चर्चा करेंगे कि आज बिग बॉस के घर में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और उन सब का कलेक्टिवली क्या नतीजा निकला। हम सब जानते हैं कि आज था सैटरडे और सैटरडे संडे होता है वीकेंड का वार। दो ऐसे एपिसोड जहां पे हमें होस्ट सलमान खान घर में आते हुए दिखते हैं, घर में नजर आते हैं और ये सिर्फ घर में आके बातें ही नहीं करते बल्कि सारे कंटेस्टेंट्स को एक रियलिटी चेक देते हैं। इनका काम ही होता है कि इन घर वालों को ये बताए कि इन्होंने जो पूरे हफ्ते किया है उसका ऑडियंस पे क्या असर पड़ा है, शो कैसा दिखाई दे रहा है, ये लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं और ऑडियंस इनके बारे में क्या सोच रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बाहर की दुनिया को घर की दुनिया से कनेक्ट करने का काम करते हैं सलमान खान और हम भी आज उसी पे चर्चा करेंगे कि इस घर में क्या क्या हुआ और सलमान खान ने कैसे एज अ मेंटर इन सभी को गाइड किया शो के बारे में और इनके अपने अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बारे में। इस हफ्ते इतना कुछ हो गया कि हर चीज को बारीकी से डिस्कस करना भी अपने आप में एक टास्क बन गया। घर में इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, इतनी आनातानी हुई कि घर का हर एक मुद्दा अपने आप में एक इवेंट बन गया, एक हिस्सा बन गया जिसके ऊपर लंबे चर्चे हुए। सलमान खान ने एक एक करके सबकी क्लास लगाई, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो जो है एक गाइड का काम करते हैं। वो इन घर वालों को सही के लिए बताते हैं, गलत होता है तो भी बताते हैं। इसी के चलते इन्होंने जो है हर एक कंटेस्टेंट को उनकी गलतियां बताई और ये सिलसिला लंबा चला। सलमान खान ने जो है नेहल से शुरुआत की, जहां पे उन्हें एज अ कैप्टन उन्होंने जो मालती के साथ किया था चालान काटने वाले टास्क में, जहां पे टेडी बेयर घर में राशन के लिए आया था और नेहल जो है वो काफी ज्यादा इंस्टिगेटिंग हो गई थी मालती के बिहेवियर को लेके। उससे शुरू हुआ, फिर उनका स्टांस जो है वो मालती पे आया, जहां मालती ने एक बहुत ही डेरोगेटरी सेंटेंस कह दिया था नेहल को, जिसमें वो उनके आउटफिट पे चली गई थी, उनके पहनावे पे चली गई थी और इस बारे में बहुत ही लंबा चर्चा हुआ, जहां पे घर में एक भी इंसान ने मालती को सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि सबने इस बारे में भी अपना वोट दिया, हाथ खड़े किए कि मालती जो है ज्यादातर बकवास करती रहती है और ये जो है ये हमारे शब्द नहीं है, ये बल्कि सलमान खान के उनके ही शब्द है कि मालती ने जो भी कहा, क्या घर वालों को ऐसा लगता है कि वो सही थी या वो गलत थी, जिस पे सारे घर वालों ने एक साथ मिलकर कहा है कि मालती जो है बिल्कुल ही गलत थी और उन्हें कोई अधिकार नहीं था नेहल के कपड़ों या नेहल के पहनावे के बारे में बोलने के लिए। वही उन्होंने नेहल को भी समझाया कि वो जो मालती को लेके इतनी ज्यादा इंस्टिगेटिंग हो जाती है वो भी एक तरीके से गलत है और ऑडियंस उसको अच्छा नहीं लग रहा। बारीकी से और एक के बाद एक साइमल्टेनियसली हमें सलमान खान जो है वो हर एक कंटेस्टेंट से बात करते हुए नजर आए। इसके सीधे बाद वो जो है अमाल पे आ गए। अमाल ने गोलगप्पे वाले टास्क में, जो कि नॉमिनेशन टास्क था, वहाँ अभिषेक को जानबूझ के प्रवोक करने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने गोलगप्पा खिलाते वक्त अभिषेक के गालों में हाथ लगा दिया था और ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोवोकिंग थी अपने आप में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभिषेक का जो नेचर है वो काफी अग्रेसिव है और वो छोटी छोटी बातों में ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। तो जानबूझ के अभिषेक को टच करना या उनके साथ ऐसा छेड़छाड़ करना, क्या ये अमाल की एक सोची समझी चाल थी, जहां पे वो यही चाहते थे कि अगर वो अभिषेक को ट्रिगर करेंगे और वो रिटेलिएट करेंगे तो वो गुस्से में कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी वजह से अभिषेक घर से बाहर भी हो सकते हैं। तो इस बात पे भी एक लंबी डिस्कशन हुई और अमाल को सलमान खान ने बताया कि वो कितने ज्यादा इस चीज में गलत थे। सलमान खान ने जो है शहबाज के बिहेवियर पे भी बात की, जहां पे वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिलो द बेल्ट जाके मजाक करने लग जाते हैं। बिलो द बेल्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनका अधिकार नहीं बनता है इतना सब कुछ कह देना। भले ही वो हर चीज को मजाक में लेते हैं, चीजों के बारे में सीरियस नहीं होते, लेकिन इतना ज्यादा इरिटेटिंग नेचर हो गया है उनका कि ऑडियंसेस को भी अब फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है शहबाज के अपीयरेंस या उनके वर्ड्स। भले ही सरकाज़म में हो या फिर मजाक कर रहे हो वो, पर एक लिमिट होता है, एक बाउंड्री सेट करनी होती है हर इंसान को और शहबाज जो है वो बाउंड्री बहुत पहले ही भुला चुके हैं। हमें बसीर से भी बात करते हुए नजर आए, जहां पे उन्होंने बसीर को काफी सिलेक्टिव बुलाया है, क्योंकि बसीर जो है वो ये क्लेम करते हुए नजर आते हैं कि अगर उनके दोस्त भी कभी गलत हुए तो वो उनके खिलाफ भी स्टैंड लेंगे। लेकिन
जब अमाल ने अभिषेक को प्रवोक किया तब बसीर ने जो है उल्टा अमाल को ही सपोर्ट किया और बिल्कुल भी अभिषेक का स्टैंड नहीं लिया या एक पल के लिए भी ये नहीं कहा कि अमाल को अभिषेक को किसी भी हालत में टास्क के दौरान प्रवोक नहीं करना चाहिए था। इसी बारे में काफ़ी लंबी चर्चा हुई और बसीर को जो है सलमान खान ने सिलेक्टिव बुलाया कि अपने दोस्तों के मैटर में सही या गलत के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि अपने दोस्तों के ही स्टैंड लेते हैं, भले ही वो गलत हो भले ही वो सही हो, ये उनके लिए एक रिगार्डलेस मैटर बन जाता है। में जितने भी झगड़े हुए हैं सलमान खान ने हर एक झगड़े को बारीकी से एड्रेस किया है, हर एक झगड़े के बारे में बात की है और उन्हीं सब के चलते वो आ गए नीलम और फरहाना के झगड़े पे, जहाँ पे नीलम ने जो है फरहाना को काफ़ी कुछ कहा था क्योंकि फरहाना ने नीलम के घर से जो लेटर आया था वो कैप्टनसी के दावेदारी के चलते श्रेड कर दिया था, या तो फिर आसान शब्दों में कहने जाए तो उस लेटर को फाड़ दिया था, जिसके बाद फरहाना और नीलम में काफ़ी ज़्यादा झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हमें होते हुए नजर आए, जो कि देखने में भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो रखे थे, जिसमें बीच में अमाल भी टूट पड़े और अमाल ने भी बिल्कुल ही लिमिट क्रॉस करके फरहाना को जो है गंदी गालियाँ दी, ताने मारे, यहाँ तक कि उनका जो निवाला भी उनसे छीन लिया, उनका डिनर प्लेट तोड़ दिया, उनको खाना नहीं खाने दिया। तो नीलम ने भी जो है काफ़ी कुछ कहा फरहाना को, फरहाना ने भी रिएक्ट बैक किया और काफ़ी कुछ कहा है नीलम को। इसी बारे में सलमान खान ने डिटेल में चर्चा किया और दोनों को समझाया कि गुस्से में ये जो इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर लेता है, उसका इम्पैक्ट बाद में बहुत अच्छी तरीके से दिख में हमें आखिर में डब्बू मलिक आते हुए देखे। जी, डब्बू मलिक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जाने माने नाम है और अमाल मलिक के पिता है। उन्होंने घर में एंट्री ली ताकि वो अपने बेटे को समझा पाए कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा एज अ नेगेटिव कैरेक्टर घर के बाहर ऑडियंस को दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमाल ने जो फरहाना के लिए, उनकी माँ के लिए शब्दों का व्यवहार किया है वो बहुत ही गंदे और बहुत ही डेरोगेटरी थे और अमाल जो है वो उनके सिर्फ फरहाना के ही नहीं बल्कि अपने घर के भी जो उनके घर का भी नाम है वो भी खराब कर रहे हैं। यही सब बातें जो है अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक ने उनसे की। यहाँ किसान ने भी अमाल को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खराब शब्दों का प्रयोग किया है फरहाना के लिए, भले ही फरहाना ने कुछ भी किया था। सलमान खान ने फरहाना को काफ़ी प्रेज भी किया है कि उन्होंने कैप्टन सी टास्क में जो भी किया वो उनका अपना डिसीजन था, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोई अगर 2 बार 3 बार या 5 बार भी कैप्टन बनना चाहे तो इसमें कुछ खराबी नहीं है। कैप्टन बनने का अधिकार सबको इक्वली मिलता है और अगर उसमें कोई खड़ा उतरना चाहता है तो ये बिल्कुल भी खराब बात नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी क्वालिटी है एक इंसान में कि एक इंसान जो है वो जल्दी गिव अप नहीं करता। लेकिन अमाल ने जिस तरह के शब्द प्रयोग किए हैं फरहाना के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी थे और ऑडियंसेस के बीच में भी वो एक नेगेटिव कैरेक्टर जैसे अब पोर्ट्रे होने लगे हैं। आखिर में हमने सुनीता आहूजा और डैन्यूब के जो ओनर है उनको घर में एंट्री लेते हुए देखे। सुनीता आहूजा जो है वो गोविंदा की वाइफ है और बॉलीवुड टाउन में जाना माना नाम है। तो सुनीता आहूजा के आते से ही घर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क खेला गया, जहां पे सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट्स को अपने दोस्तों में या अपने ग्रुप में उन्हें कौन बोझ लगता है उसे एक बोझ का लड्डू खिलाने को कहा और सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने अपने प्रायोरिटी बेस्ड अपने अपने पर्सपेक्टिव से उनके ग्रुप में, उनके दोस्तों के बीच में ही जो उन्हें बोझ लगता है, जो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, उन्हें वो लड्डू खिलाया। इस बात पे भी हमें कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देखने मिली और ऐसा लग रहा था कि झगड़े अब होने ही वाले हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है और ये जो कंटेस्टेंट्स हैं ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातों को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं और पूरे हफ्ते इनका ये जो नैरेटिव होता है वो सेट हो जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमें इन चीज़ों पे लड़ाई करनी है। तो दोस्तों यही सब हुआ है आज के एपिसोड में। दिवाली स्पेशल ये एपिसोड था और इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिला है। अब ये देखना बाकी है कि जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं क्या उनमें से कोई इविक्ट होके घर जाने वाला है। हमें इसका जवाब कल मिलेगा क्योंकि कल भी वीकेंड का वार है। काफ़ी कुछ देखना बाकी है। आपको हमारे साथ बस बने रहना है क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए डेली लाते हैं। दिवाली की शुभकामनाएं हैं आप सबको। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।